हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 30% मार्क्स रिलैक्सेशन जो कि 9th, 10th, 11th, 12th के समर जोन और विंटर जोन के स्टूडेंट्स को दी है जेके बोस ने। अगर यहाँ पे किसी भी व्यूअर को कोई भी डाउट है कि मैं यहाँ पे किन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो वो मेरा एक पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इससे रिलेटेड। वहाँ मैंने सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो रेगुलर हों, प्राइवेट हो, एनुअल, बाई एनुअल, रिपेयर, फेल, सभी स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अब जो मिनिमम मार्क्स चाहिए किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स को, टू क्लियर द एग्ज़ाम पेपर। फिर चाहे वो सब्जेक्ट्स हों जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर चाहे वो वाले सब्जेक्ट्स भी हों जैसे मैथ्स, इंग्लिश, जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। मैं सबके बारे में डिस्कस करूँगी कि उनके कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए अब क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि 30% की मार्क्स की रिलैक्सेशन तो आपको मिल रही है, पर जेके बोस आपको टाइम पूरा दे रहा है। मीन्स आपको एक एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जेके बोस आपको 3 आवर्स ही देगा। तो सभी स्टूडेंट्स, स्पेशली जो रिपेयर और फेयर वाले स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो इस बार अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दें और टाइम का मैक्सिमम यूज़ करें ताकि वो अपना एग्ज़ाम पेपर अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकें। एंड अब मैं आपको पहले 9th और 10th क्लास के बारे में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट 11th और 12th क्लास के बारे में बताऊंगी। 9th और 10th क्लास के वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, पहले स्टूडेंट्स को उनमें मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए होते थे पेपर क्लियर करने के लिए। पर अब जैसे कि ये रिलैक्सेशन है, तो अब उनको सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने में, और मैक्सिमम 70 मार्क्स चाहिए। जिस स्टूडेंट के इंग्लिश में 70 मार्क्स आ गए उसको वो 100 मार्क्स दे देंगे। एंड वो सब्जेक्ट्स जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका थ्योरी पेपर आता है 84 मार्क्स का। पहले स्टूडेंट्स को 28 मार्क्स चाहिए होते थे वो एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने के लिए, पर अब स्टूडेंट्स को सिर्फ 19 मार्क्स चाहिए वो एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने के लिए। और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए 59। जिस स्टूडेंट के 59 मार्क्स आ गए वो उसे 84 दे देंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ थ्योरी पेपर पे अप्लाई होगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरी पेपर के बारे में ही बता रही हूँ। अब अगर मैं बात करूँ 11th और 12th क्लास की, तो इन क्लासेस में इंग्लिश के 33% मार्क्स चाहिए होते हैं एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने के लिए। मींस पहले स्टूडेंट्स को 33 मार्क्स चाहिए होते थे, पर अब स्टूडेंट्स को सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो पहले मैथ्स में 36 मार्क्स चाहिए थे, पर अब सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और मैथ्स में, मैक्सिमम मार्क्स 70 है। जिस भी स्टूडेंट के 70 मार्क्स आए उसे 100 दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स 25 थे, पर अब सिर्फ 18 मार्क्स हैं। और मैक्सिमम मार्क्स पहले 70 थे, अब सिर्फ 49 है। सिर्फ 49 अगर आप मार्क्स ले लेते हैं तो आपको 70 मिलेंगे। अगर आपके 18 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा विद 25 मार्क्स। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक द वीडियो, एंड अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल।